द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। भारतीय जनता पार्टी किस तरीके की सियासत करती है सब भली भांति जानते हैं। कैसे उसे वोट चाहिए, कैसे लोगों में वोट डालनी है, कैसे समीकरण तैयार करने हैं, कैसे लोगों के वोट लेने हैं, इस पर उसका फोकस रहता है। इसीलिए वो क्रिकेटर हो गए, जो भी सेलिब्रिटीज हैं, उनको अपने पाले में लाने की कोशिश हमेशा से करती रही है। और आप जानते हैं कि दिल्ली में गौतम गंभीर, जो कि भारतीय बल्लेबाज थे, ओपनर बल्लेबाज थे, उनको भी टिकट दिया गया था और वो एमपी बने थे। लेकिन उनके कई वीडियोस आते रहे, एमपी छोड़ने की बात करते रहे, और एक बार फिर से अब ये खबर आ रही है कि उनकी तरफ से कहा गया कि मैं पद छोड़ दूंगा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पद पे बने रहने की। इस तरीके की चीज़ें उनकी निकलकर सामने आई हैं। उनका वीडियोस भी वायरल हुआ है और साथ ही साथ ये भी प्रतिक्रिया आ रही कि वो इस बार टिकट नहीं लेंगे या फिर इस बार उनकी टिकट कटने वाली है। इस बात का अंदेशा हो गया है, इसलिए वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं। यानी बीजेपी ने जब तक मतलब था तब तक इस्तेमाल किया गौतम गंभीर का, उसके बाद गौतम गंभीर को मतलब छोड़ दिया है। आप समझते हैं कि बीजेपी का जहां मतलब निकलेगा वहीं काम होगा। ये जैसे कि आप समझ सकते हैं, कुछ लोग होते हैं कि च्युइंगम में जब तक रस रहता है तब तक वो च्युइंगम चबाते हैं, उसके बाद थूक देते हैं। तो क्या वैसा हाल हो रहा है? ये अपने आप में एक सवाल है। दरअसल जब तक ज़रूरत है तब तक इस्तेमाल, नहीं तो फिर ये। तो अब आप देख सकते हैं, एडवोकेट नरेश मीना ने भी गौतम गंभीर का वीडियो शेयर किया है। वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर एंड एमपी फ्रॉम दिल्ली गौतम गंभीर अनाउंस टू लीव बीजेपी एंड पॉलिटिक्स। यानी बीजेपी और पॉलिटिक्स से अलविदा कहने की बात गौतम गंभीर के द्वारा कही गई है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में गौतम गंभीर क्या कुछ फैसला ले सकते हैं। इसको लेकर खबरें भी चल रही हैं, मुझे आज़ाद करें, यानी मैं आज़ाद होना चाहता हूं। यानी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहां पर घुटन महसूस हो रही थी, यहां पर एक बंदिश थी गौतम गंभीर को, उस बंदिश में बंधे हुए थे। वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। वो कह रहे हैं कि मुझे आजाद करें। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर ने एक बड़ा फैसला लेकर सबको चौंका दिया है। गौतम गंभीर ने राजनीति से दूरी बनाने का फैसला लिया है। इससे साफ है कि वो इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा क्रिकेट की वजह से अपने राजनीतिक जिम्मेदारियों से आजाद होना चाहते हैं। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से कर्तव्य मुक्त किए जाने की गुहार लगाई है। गौतम गंभीर ने शनिवार सुबह अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा, मैंने माननीय पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से अनुरोध किया है कि मुझे मेरे राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त करें ताकि मैं अपनी आगामी क्रिकेट प्रतिबद्धताओं पर ध्यान केंद्रित कर सकूं। मुझे लोगों की सेवा करने का अवसर देने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। यानी धन्यवाद ज्ञापित किया जा रहा है, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं और आप समझ सकते हैं कि कैसे गंभीर क्या कर रहे हैं। अब इसको लेकर गंभीर को भी घेरा जा रहा है कि गौतम गंभीर किस तरीके की बातें कर रहे हैं। मतलब या तो फिर क्योंकि नेतागिरी जो होती है, जनभावना जो होती है, जनसेवा जो होती है, उसे जुड़कर आपको काम करते रहना चाहिए। यहाँ तो सीधे तौर पर, या फिर हो सकता है ऐसा अंदेशा गौतम गंभीर को लग गया हो कि इस बार तो टिकट मिलना संभव नहीं है। आई हैव रिक्वेस्टेड ऑनरेबल पार्टी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जी टू रिलीव मी ऑफ माई पॉलिटिकल ड्यूटीज सो दैट आई कैन focus on my upcoming cricket commentary commitments. I sincerely thank honorable प्रधानमंत्री मतलब honorable PM नरेंद्र मोदी जी and honorable Home Minister Amit Shah ji for giving me the opportunity to serve the people और बाद में जय हिंद लिखा है। पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उनके ट्वीट पर ने इस बात की ओर इशारा कर दिया है। यही वजह है कि उन्होंने सियासी दायित्वों से आज़ाद होने की भी अपील की है। गौतम गंभीर साल 2011 में विश्व चैंपियन टीम का हिस्सा रह चुके हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने 2011 विश्व कप में अपनी बल्लेबाजी से बड़ा योगदान दिया था। गौतम गंभीर 147 वनडे क्रिकेट खेल चुके हैं, जिनमें उन्होंने 5238 रन बनाए हैं, जिसमें 11 शतक और 34 अर्धशतक शामिल हैं। पिछली बार गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स के मेंटर थे, मगर इस साल के लिए वो केकेआर से जुड़ गए हैं। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से गौतम गंभीर अब मतलब सियासी पारी नहीं खेलना चाहते हैं, या फिर इसके पीछे कोई और रीजन है। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर अब राजनीति नहीं करेंगे। उन्होंने अपने एक्सपो पर पोस्ट करते हुए कहा कि वो आगामी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष से खुद को राजनीतिक दायित्व से मुक्त करने का आग्रह किया है कि वो अब राजनीतिक दायित्व से मुक्त होने वाले हैं। टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज और पूर्व दिल्ली से भाजपा सांसद अब सियासी पिच पर बैटिंग करते हुए आप नहीं देख पाएंगे, वो नहीं मिलेंगे।
उन्होंने पोस्ट करते हुए सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का पूरा संकेत दे दिया है। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सियासी दायित्व से मुक्त करने का आग्रह किया। गौतम गंभीर के इस पोस्ट के बाद आम आदमी पार्टी उन पर हमलावर हो गई है। आज आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने भी गौतम गंभीर पर हमला किया। उन्होंने कहा कि वो दिल्ली के लोगों से मिलते नहीं थे, किसी के सुख दुख में नहीं गए, उन्होंने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की। गंभीर सिर्फ हवाबाज थे और जमीन वाले लोगों के सामने हवाबाज उड़ गए। ये हमला जो है कुलदीप कुमार की तरफ से किया गया है कि जमीनी नेता जो होता है वो इस तरीके से हवा में नहीं उड़ता है, वो इस तरीके की बातें नहीं करता है, वो जनता के मध्य बना रहता है, जनता की समस्याओं को सुनता है, उनको आगे बढ़ाता है। 5 साल के लिए यहाँ पे कोई वो नहीं, कंपटीशन नहीं चल रहा था कि नहीं आपको सांसद बनना, आप 5 साल के लिए आए, जनता को फिर छोड़कर चले गए। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को विधायक उन्होंने कहा कि उन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं की, किसी के सुख दुख में वो शामिल नहीं हुए, वे दिल्ली के लोगों से मिलते ही नहीं थे। गंभीर सिर्फ हवाबाज थे और जमीन वाले लोगों के सामने हवाबाज उड़ गए। यानी हवाबाजी जो करेगा, जो हवाबाज बनेगा, वो हवा की तरह उड़ जाएगा, उसका कहीं कोई अस्तित्व नजर नहीं आएगा। ये सीधे तौर पर बताने की भी कोशिश की गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आज गौतम गंभीर ने पोस्ट कर कहा कि अब वो राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भाजपा गौतम गंभीर का टिकट काट रही है। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से आरोप लगाया कि भैया अब इनका टिकट कटना मुश्किल है, मतलब टिकट मिलना मुश्किल है, कटना तो तय हो गया है। इसीलिए गौतम गंभीर अपनी इज्जत बचाने के लिए, गौतम गंभीर अपना मतलब जो महिमा मंडल उन्हें करना था उससे बचने के लिए ये सब कुछ फैसला लिया जा रहा है कि हम तो भैया नहीं चाहते टिकट। बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह जी, बहुत बहुत धन्यवाद जेपी नड्डा जी, आपने हमें मौका दिया, अवसर दिया, हमने काम किया, अब हम नहीं रहना चाहते। इससे एक और रहेगी कि अपनी इज्जत भी बच जाएगी। लेकिन ये आप समझिए सीधे तौर पर कि टिकट इस बार बीजेपी 100% काट रही थी। ये आतिशी का कहना है कि भाजपा का ट्रेंड रहा है, पहले वो किसी को भी टिकट दे देती है, उसकी योग्यता नहीं देखती है, चाहे वो भाजपा के सांसद हो या विधायक हो या पार्षद, ऊपर से नीचे तक चुना गया बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि न तो अपने इलाके में जनता में नजर आता है और ना ही कोई काम करता है। पिछले 5 साल से गौतम गंभीर ने अपने इलाके में कोई काम नहीं किया है। गौतम गंभीर क्या सभी सांसद अपने इलाकों में से नदारद रहे? यानी ये जो सांसद भारतीय जनता पार्टी के जीत गए, ये कभी अपने क्षेत्र में नहीं पहुंचे, आतिशी का साफ तौर पे कहना है। आतिशी ने बीजेपी को अपने 7 दिल्ली सांसदों का रिपोर्ट कार्ड देने की भी चुनौती दी है कि आए और सौंपे, हमें बताएं तो क्या क्या काम किया है, कब कब जनता के सुख दुख में खड़े रहे हैं। जब एलजी दिल्ली का सरकार का काम रोक रहे थे तो ये सांसद क्या कर रहे थे? उन्होंने कहा कि जब संसद में दिल्ली के संवैधानिक अधिकारों की हत्या हो रही थी तब ये सांसद कहां थे? ये 7 सांसद कहां थे? गौतम गंभीर को निशाने पर लेते हुए आतिशी ने कहा, गंभीर पूर्वी दिल्ली से भाग गए हैं। मैंने गौतम गंभीर को पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी, उन्होंने भागने का फैसला किया है। बेकार उम्मीदवार बीजेपी द्वारा मैदान में उतारे जाते हैं, वे 5 साल तक काम नहीं करते हैं और फिर वे उन उम्मीदवारों को बदल देते हैं। गंभीर के पास क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए समय था, लेकिन उनके पास लोगों के लिए काम करने का समय नहीं थे। और जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता द्वारा जनता के लिए, तो काम तो करना पड़ेगा। लेकिन गौतम गंभीर काम नहीं कर रहे थे, इसलिए टिकट शायद कट रही है, इसीलिए वो इस तरीके की भाषा भी बोल रहे हैं। यानी पूरी तरीके से गौतम गंभीर एक्सपोज हो रहे हैं और बीजेपी ने गौतम गंभीर के साथ क्या किया है ये सबको पता भी लगने लगा है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।